तो मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोगों का जो पहला डाउट था, फर्स्ट डाउट था असाइनमेंट का। तो असाइनमेंट के अंदर ये 24th क्वेश्चन, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n elements. हाँ, two finite sets have m and n elements. The number of elements in the power set of the first. ये कोई स्क्रीन के ऊपर आप एडिट कर रहे हो वो मत करो, टाइम वेस्ट होगा। देखो, दो इंस्ट्रक्शंस बोली हैं, आपको सिर्फ सुनना है और अपना डाउट चैट पे बताना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब सुनो बस। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, टू फाइनाइट सेट्स m and n element the data set. Two finite sets have m and n elements. The number of elements in the power set of the first is 48 more than the total number of elements in the power set of the second set. कह रहा दो सेट्स हैं, पहले में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे में n एलिमेंट्स हैं। The number of elements in the first set is 48 more than the total number of elements in the power set of the second set. Then the value of m and n are. तो इस क्या किया मैंने, दो सेट कंसीडर किए, एक सेट ए कंसीडर कर लिया और एक सेट बी कंसीडर किया। उसका सॉल्यूशन मैंने आपको भेजा था, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब सॉल्यूशन देखो इसका। सेट ए कंसीडर किया, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लिए मैंने m है। सेट बी कंसीडर किया, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लिए n है। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो होंगे 2 की पावर m। पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर n। अब उसने कंडीशन दी थी कि जो सेट ए के पावर सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेट बी के पावर सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे उससे 48 ज्यादा है। मतलब 2 की पावर m 2 की पावर n से 48 ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 48। अब क्या, राइट साइड को मैंने फैक्टराइजेशन कर दी, प्राइम फैक्टराइजेशन। 48 के प्राइम फैक्टर्स को अगर मैं तोड़ के देखूं तो क्या बनता है, 2 की पावर 4 इंटू 3। 2 की पावर 4 इंटू 3। लेफ्ट साइड में क्या है, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3। अब क्या किया, मुझे लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखते हुए सोल्व करना है और m और n की वैल्यू लेके आनी है। कैसे लेके आएंगे वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन में से 2 की पावर m कॉमन निकाल ली। 2 की पावर m जब कॉमन निकाली तो क्या होगा, इसकी जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर n था और मैंने 2 की पावर m कॉमन निकाला जब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर n माइनस m। मैंने यहाँ से फिर बता रहा हूँ, 2 की पावर m कॉमन निकाला, वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 की पावर n माइनस m। अब राइट साइड में क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3। अच्छा, मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा लेफ्ट साइड को राइट साइड। राइट साइड में 2 की पावर 4 इंटू 3, लेफ्ट साइड में भी दो नंबर का प्रोडक्ट है। वो क्या प्रोडक्ट है, 2 की पावर m इंटू ये वाला नंबर, ये पर है, और दूसरा 2 की पावर m। ये दो नंबर हैं जो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट साइड में ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करूं दोनों साइड को, तो यहाँ पे अगर कोई 2 की पावर है 4, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 4 होनी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज 2 के जैसी है, ये वाली चीज भी 2 के जैसी है। और दूसरा नंबर जो है 1 माइनस दूसरा जो नंबर है 1 माइनस 2 की पावर n माइनस m, वो कैसा होना, 3 जैसा होना चाहिए। दोनों को कंपेयर किया तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, अब तो 2 की पावर m 2 की पावर 4 की इक्वल होगी, क्योंकि मैंने कंपेयर किया 2 की पावर m 2 की 4 को। तो 2 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर 4 अगर मैं देखूँ तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, m इक्वल टू 4। सिमिलरली ये वाली जो दूसरा नंबर है, ये वाला नंबर, ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 की पावर n माइनस m इक्वल टू 3। यहाँ से मैंने क्या सोल्व करके निकाला, m की वैल्यू 4 आ गई थी मेरी।
इस m की वैल्यू 4 को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, पर उसको पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन, इस 1 को मैं राइट में ले गया तो राइट साइड में कितना बन गया 2, लेफ्ट साइड में क्या बना -2 की पावर n माइनस m। 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, वो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 2 की पावर कुछ भी रखने से कभी नेगेटिव नेगेटिव नहीं आता है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो क्या आ गई पॉजिटिव, और उसके बाहर क्या लगा हुआ है माइनस है, तो लेफ्ट साइड क्या होगी नेगेटिव और राइट साइड क्या है पॉजिटिव। राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड क्या है हमेशा नेगेटिव, क्योंकि 2 की पावर क्या है n माइनस m, तो 2 की पावर n माइनस m हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, और उसके बाहर एक माइनस साइन है, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव तो कभी हो नहीं सकता, तो ये वाला केस हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस के सर अंदर, पेज जूम कर दो प्लीज। दूसरा केस केस 2, दूसरा केस केस 2, इसके अंदर मैं क्या करूंगा 2 की पावर n को मैं कॉमन निकालता हूँ। 2 की पावर n को मैं कॉमन निकालता हूँ, तो 2 की पावर n को कॉमन निकाला तो क्या होगा यहाँ पे 2 की पावर m माइनस n बन जाएगा, 2 की पावर m माइनस n बन जाएगा, क्योंकि मैंने 2 की पावर n को कॉमन निकाला है। तो ये क्या बन गया 2 की पावर n, और दूसरा नंबर क्या बन गया 2 की पावर n माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3। अगेन मैं अब दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं फिर से इनको कंपेयर करता हूं तो देखो क्या होगा, 2 की पावर n तो कैसा दिखेगा 2 की पावर 4 जैसा, 2 की पावर n 2 की पावर 1 जैसे हो जाएंगे, और दूसरा नंबर जो है वो किसके जैसा हो जाएगा 3 के जैसा हो जाएगा। तो करना क्या है 2 की पावर n किसकी इक्वल है 2 की पावर 4 के, यहाँ से कंपेयर करूंगा तो n क्या आ जाएगी 4। दूसरा नंबर क्या है 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, ये किसकी इक्वल है 3 के, 1 को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा 4। तो ये क्या बना 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 4। अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा m माइनस n इक्वल टू 2, मतलब 2 की पावर अगर ये 2 हो तभी तो आंसर 4 आएगा, m माइनस n कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो n की वैल्यू तो यहाँ से 4 आ गई है, इस n को अगर मैं यहाँ पे 4 रखूं m माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा n इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 6। एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या था। जैसे वही एक सेट था a, एक सेट था b, पावर सेट 2 की पावर m 2 की पावर n, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू ये किया, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने कंपेयर किया, तो इधर कंपेयर किया तो 2 की पावर m, इसको कंपेयर करके 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर m बनना था, जो कि केस निगलेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ गया था। दूसरा केस हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि उसके अंदर से हमारी वैल्यू आ पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, इसके अंदर बोला गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर एक 4 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे और ऊपर भी एक 4 ले जाऊं तो क्या होगा, देखो नीचे इस पूरी क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ 4 अपॉन साइन साइन 2x का होल स्क्वायर। रीजन, ये 4 को मैं कर दूंगा 2, ये साइन एक्स ये कोस एक्स, और उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स का स्क्वायर कितना होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देखो एक दो बच्चे स्क्रीन के ऊपर अपनी तरफ से कुछ एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मुझे पता भी चल रहा है कि कौन कर रहा है, मैं क्लास से एग्जिट कर दूंगा आपको, ये काम मत करो, जो मैं कर रहा हूँ उसको सुन लो बस। तो साइन 2x का होल स्क्वायर, कैसे साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, उस पूरे का स्क्वायर क्या होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया ताकि यहाँ पे साइन 2x का होल स्क्वायर बन सके। अब क्या करूंगा साइन 2x का होल स्क्वायर कितना होता है, मतलब ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन, अगर मैं लिखूं यहाँ पे
तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, साइन 2x का जो होल स्क्वायर है इसका रेसिप्रोकल अगर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 4 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर 2x, ये बन जाएगा 4 कोसिकेंट का स्क्वायर और यहाँ पे 2x, ये बन जाएगा ये। अब हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर 2x की एक्सप्रेशन क्या होती है, ये क्या होती है माइनस कोट स्क्वायर 2x और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। तो सिंपल था, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना था हमें, नीचे एक फॉर्म बनानी थी साइन 2x के होल स्क्वायर की, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट स्क्वायर 2x, कोसिकेंट स्क्वायर 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका माइनस कोट स्क्वायर 2x, तो 2x की वजह से नीचे डिनोमिनेटर में 2 भी आ जाएगा, तो बाहर 4 भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, इसके अंदर क्या बोला है उसने, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। कह रहे ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, ये फोर्थ कंडीशन, ये क्या है सब इक्विवेलेंट, ये पूछ रहा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी एक कंडीशन स्टार्ट करेंगे, उससे दूसरी कंडीशन प्रूव करना शुरू करेंगे। जैसे पहले को मान लेता हूँ कि ये ट्रू है, इससे मैं प्रूव करूंगा कि ये भी ट्रू है, फिर ये भी ट्रू है और फिर ये भी ट्रू है। तो पहली वाली कंडीशन को मैं देखता हूँ, पहली कंडीशन में क्या है, इसको मैंने लेट मान लिया कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अब प्रूव क्या करना है दूसरी कंडीशन, क्योंकि उसने बोला है कि हमें प्रूव करना है शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, की चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए पहली कंडीशन को मैंने मान लिया ट्रू है, और उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरी कंडीशन को ट्रू करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इस चीज को ट्रू माना, तो अगर मैं बोल रहा हूँ A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो A इंटरसेक्शन B होगा वो A के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर ये सेट B है मेरा, उसी के अंदर एक सेट A है, ये अगर B है मेरा, A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, तो मैं बोल सकता हूँ A और B का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, A ही होगा। इतनी बात सही है। अब मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ कि दूसरी वाली कंडीशन A माइनस बी इज इक्वल टू, इसकी लेफ्ट साइड को अगर मैंने उठाया, ये क्या है A माइनस बी, अब मैं क्या कर रहा हूँ B को क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, A माइनस बी का मतलब क्या होता है, A माइनस बी का मतलब होता है कि केवल और केवल वो एलिमेंट रखने जो कि A में हो, सिर्फ B में ना हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि B की जगह मैं लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि A से जो मैं पार्ट हटाऊंगा B का, A से अगर ये A है मेरा, अगर इस A में से मैं ये B हटा रहा हूँ, इस A में से मैं ये B हटा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ, कौन सा रख रहा हूँ, A वाला पोर्शन रख रहा हूँ, केवल और केवल ये वाला पोर्शन रख रहा हूँ। तो ये वाला पोर्शन रखने के लिए तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस A में से मैं ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दूँ। तो A में से B माइनस करना मतलब कि केवल और केवल A वाला पोर्शन रखना। इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या है कि इस A में से मैं क्या करूँ, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दूँ, तो इस A माइनस बी को लिख सकता हूँ A माइनस इंटरसेक्शन B। अब पहली कंडीशन तो मैंने ये बोली हुई थी कि A इज अ सबसेट ऑफ B, और यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया था कि A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A के। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A। तो A माइनस A कितना हो जाएगा 5। तो वही राइट साइड थी कि A माइनस B कितना होना चाहिए 5। मैं दोबारा प्रूव कर रहा हूँ, दोबारा से समझा रहा हूँ इसको। मैंने क्या किया, पहली कंडीशन को ट्रू माना, A इज अ सबसेट ऑफ B। A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या हुआ कि A B का पार्ट है पूरा का पूरा, A है जो B का पार्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ A और B का भी जो इंटरसेक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। ये पहली कंडीशन आया। अब मैं दूसरी कंडीशन को लेके चल रहा हूँ और उसका पहला पार्ट यूज करूंगा। इसमें पहला लेफ्ट साइड क्या है, A माइनस बी, A माइनस बी को लेके चला है, तो A में से B माइनस करना मतलब वही वाला पोर्शन रखना जो केवल और केवल A के पोर्शन के अंदर आए। तो A में से मैं को B का वो वाला पोर्शन हटाना है जो केवल और केवल A के हिस्से में ये है। इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या, उसमें से मैंने इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A माइनस A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B पहली कंडीशन को ट्रू मान के हम प्रूव कर चुके हैं कि A के इक्वल है, A माइनस A कितना आ गया 5। तो पहले से मैंने दूसरी कंडीशन ट्रू कर दी। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, अब दूसरी कंडीशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि A माइनस बी क्या है 5। A माइनस बी 5 का मतलब क्या हुआ, A माइनस बी 5 का मतलब क्या हुआ कि A में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सिर्फ A को बिलोंग करे, क्योंकि A माइनस बी का मतलब होता था कि केवल और केवल ये वाला पोर्शन, और उसका आंसर तो आ चुका है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि
ऐसा ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है जो केवल और केवल ए में हो, क्योंकि वो तो 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि बी के अंदर ही ए है। जब बी के अंदर ही ए है तो मैं इस बी और ए का अगर यूनियन करूंगा, इस बी और ए का अगर मैंने यूनियन किया तो आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी। ये पार्ट भी ट्रू हो गया। तीसरा, ये पहली दो कंडीशन से मैं बता ही चुका हूँ कि ए बी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो भी क्या दिख रहा है, ए। ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। तो इसको इस तरीके से प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया था ये वाला, राइट दी रोस्टर फॉर्म। दो फॉर्म, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ई एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट आएगा W, और W किस तरीके से होना चाहिए, W माइनस टू अपॉन W प्लस 3 इक्वल टू 3 होना चाहिए, और W कहाँ बिलोंग करना चाहिए, रियल को। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, फिर से एक बार समझो क्या क्या है। ई एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कौन आएगा, W, और वो W कैसा होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को W माइनस टू अपॉन W प्लस 3 इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई करें, और W कैसा हो, रियल। वैसा वाला W इस सेट के अंदर आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब करना क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ये देखो, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। मैंने इक्वेशन यहाँ पे फिर से लिख दिया, ठीक है। क्या W माइनस टू अपॉन W प्लस 3 इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो W माइनस टू अपॉन W प्लस 3 क्या होना चाहिए, 3। इसको सोल्व किया तो W प्लस 3 को मैं राइट साइड में ले गया, इसको सोल्व किया यहाँ पर ये बन गया, उसके बाद सोल्व किया तो ये बन गया, उसके बाद किया तो W इज इक्वल टू माइनस 11/2 बन गया। तो मतलब केवल और केवल W की ये वाली वैल्यू ई वाले सेट के अंदर तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि W वाला एलिमेंट वही होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। हमने इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल दी, इस ई के सेट के अंदर हमने एंटर दे दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक सेट है जिसके अंदर कौन आएगा, x आएगा। x चाहिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कुछ बच्चों का माइक कौन है उसको बंद कर लो। फंक्शन है जिसके अंदर एंट्री कौन लेगा, x, वो क्या सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को। और वो x कैसा होना चाहिए, इस x रियल नंबर भी होना चाहिए, x रियल नंबर होना चाहिए, साथ में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वही वाला x इसको बिलोंग करेगा। इसको देखते हैं कैसे सोल्व किया। ये देखो, ये इक्वेशन दी हुई है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, शायद कम दिख रहा होगा। ठीक है, f इक्वल टू ये वाली इक्वेशन है, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू क्या होना चाहिए। हाँ, घर से यहाँ अच्छा है यहाँ पर ना, ठीक है। आप लोग आपस में बात करो, ठीक है। x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं -5 को, -5 क्या हो जाएगा, -3 -2। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते थे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, वो इस तरीके से कि उसका प्रोडक्ट 6 आ जाए और उसका सम -5 आ जाए। तो यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, तो 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6, और बीच में क्या है, -5। अगर मैं इस -5 को ब्रेक कर देता हूँ -3 और -2 में, तो -3 और -2 तो कितना हो जाता है, -5, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 6। तो अब यहाँ से पहले से x की पावर 2 कॉमन आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, x² -3, और यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक फैक्टर बन गए, एक बन गया x² -2 और एक x² -3। तो x² -2 को 0 पुट कर देंगे, x² -3 को 0 करेंगे। अब x² -2 = 0, तो इससे क्या आ जाएगा, x = +-√2, और x² -3 = 0 से आ जाएगा x = +-√3। तो ये आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड वेट करो, एक सेटिंग चेंज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो,
क्वेश्चन है ये वाला, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। इसको सोल्व करते हैं। अब इसको प्रूव करने का तरीका आपने क्लास में किया होगा कि ऐड करते हैं एक एलिमेंट को। अब जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड अगर इक्वल है वो तभी हो सकती है कि लेफ्ट को अगर हम प्रूव करते हैं कि वो सबसेट है राइट साइड का, और राइट को प्रूव करते हैं वो सबसेट है लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट को प्रूव करना है राइट का सबसेट, और राइट वाली साइड को प्रूव करना है लेफ्ट का सबसेट। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। मैं पहले राइट साइड को लेके चलता हूँ। राइट साइड में मैंने मान लिया कि एक एलिमेंट है x जो कि बिलोंग कर रहा है इसको। अब बीच में क्या है, यूनियन। इसका मैं क्या कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू, अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, x या तो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करेगा या फिर x किसको बिलोंग करेगा, a माइनस b को। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब x या तो इस वाले को बिलोंग करे या फिर इसको बिलोंग करे। x या तो इसको बिलोंग कर गया या फिर इसको बिलोंग कर गया। अब क्या कर सकते हैं, अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x a को भी बिलोंग कर रहा है और b को भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एंड है बीच में। तो लेफ्ट साइड से तो ये आ गया यहाँ से। और x बिलोंग्स टू a माइनस बी। x बिलोंग्स टू a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी कौन सा पोर्शन होता है, पिछले क्वेश्चन में देखा था, वो कौन सा पोर्शन होता है, ये वाला। इसका मतलब क्या है कि जो x है केवल और केवल a को बिलोंग करना चाहिए, a का वो वाले पोर्शन में नहीं है जहाँ पे b है। तो मतलब x सिर्फ a को बिलोंग करे एंड x b को बिलोंग ना करे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, राइट साइड को लेके मैं चला, राइट साइड को लेके चला तो उससे क्या आया कि x बिलोंग कर रहा है किसको, इस वाले को। बीच में क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब x या तो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या फिर इस वाले को करेगा। अब इस वाले को कर रहा है तो बीच में इंटरसेक्शन है, मतलब एंड है, तो x a को बिलोंग करे या फिर x b को बिलोंग करे। और x बिलोंग्स टू a माइनस बी, मतलब x केवल और केवल a को बिलोंग करे और b को बिलोंग ना करे। तो इससे भी अगर मैं कहूँ तो लग रहा है कि x a को बिलोंग करेगा। इस वाली साइड से भी देखूं तो x a को बिलोंग कर रहा है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि x a को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, b को करे या ना करे। क्योंकि राइट से यहाँ से दिख रहा है कि x a को बिलोंग कर रहा है, x b को बिलोंग नहीं कर रहा। लेफ्ट साइड से दिख रहा है कि x a को बिलोंग कर रहा है और b को भी बिलोंग कर रहा है। b पे तो हम कह नहीं सकते कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर x पे तो पक्का बिलोंग कर रहा है। इससे मैं बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a। तो हमने क्या प्रूफ किया था कि x को माना था कि इसको बिलोंग कर रहा है, तो प्रूव कर दिया कि x a को भी बिलोंग कर रहा है। तो मतलब कोई भी x जो इस वाले को बिलोंग करेगा वो a को तो बिलोंग करेगा ही करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट वो a का सबसेट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। उसके बाद अब लेफ्ट साइड से लेके चलते हैं। मैंने क्या करा, सिमिलरली लेट किया कि एक एलिमेंट है, y एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है किसको, a को। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि y को तो मैंने लेट कर लिया है कि a को बिलोंग कर, प्रूव करना है कि y जो है वो इसको भी बिलोंग करे। अगर इसको बिलोंग करेगा तो मैं क्या पता चल जाएगा कि a इज अ सबसेट ऑफ दिस। पहले केस के अंदर हम प्रूव करते राइट साइड है जो लेफ्ट साइड का सबसेट है। अब मैंने क्या माना, पहले एलिमेंट है जो a को बिलोंग कर रहा है। अब मैं प्रूव करूंगा कि वो एलिमेंट है जो इस वाले सेट को भी कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि y को मान लिया कि a को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, y अगर a को बिलोंग कर रहा है तो y हो सकता है कि b को बिलोंग करे या फिर ना करे। ये बात क्लियर है। मैंने लेट किया है क्या, सिर्फ y a को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद y हो सकता है कि b को बिलोंग करे या फिर b को बिलोंग ना करे। दो केस हो सकते हैं। अगर मैं ये वाला केस देखता हूँ कि y a को बिलोंग कर रहा है और साथ में y b को बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि y a इंटरसेक्शन b में आएगा, क्योंकि a को भी बिलोंग कर रहा है, b को भी बिलोंग कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। दूसरा केस, अगर y a को बिलोंग कर रहा है और y डज नॉट बिलोंग टू b, इसका मतलब क्या हुआ, y किसको बिलोंग करेगा, केवल और केवल a को बिलोंग करेगा, b को तो बिलोंग कर ही नहीं रहा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, y बिलोंग्स टू a माइनस b। y उसी a के पोर्शन में आएगा जहां पर मतलब y कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, सिर्फ a को, b को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो y उसी वाले पोर्शन में आना चाहिए जहां पर सिर्फ a की इन्वॉल्वमेंट है, b की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि y b को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या आ गया, y बिलोंग्स टू a माइनस b। तो लेट किया था y बिलोंग्स टू a,
उसके बाद हो सकता था y b को बिलोंग करे या ना करे। अगर b को बिलोंग किया तो y बिलोंग कर देगा a इंटरसेक्शन b को। अगर उसको b को बिलोंग नहीं किया तो उसका मतलब y बिलोंग करेगा a माइनस b को। या तो y ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या फिर ऐसी करेगा। तो यहाँ तो ये वाली चीज ट्रू हो जाएगी या फिर ये वाली चीज ट्रू हो जाएगी। दो में से कोई एक तो हो, बीच में क्या लग जाएगा और, क्योंकि यहाँ पे और यूज किया था। तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। क्वेश्चन तो यार खत्म होने वाला है अब एंड में डिस्कस करता हूँ एक बार को। तो ठीक है, हाँ करता हूँ मैं एंड में फिर से ले जाऊंगा। ठीक ठीक है। काफी ने सुन लिया होगा। तो ये क्या है बीच में और का मतलब, तो y जो बिलोंग कर रहा है b को, सॉरी y a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर जाए या फिर y बिलोंग कर जाए a माइनस b को। a यूनियन a माइनस, लेट किया था कि y a को बिलोंग कर रहा है कि y इसको भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये विल बी सेट ऑफ, ये भी प्रूव कर दिया पहले स्टेप में हमने। ये अपना माइक बंद कर लो भाई। दूसरे स्टेप में हमने प्रूव किया ये वाली चीज। तो इससे क्या पता चला कि लेफ्ट साइड राइट साइड का सबसेट है और राइट साइड लेफ्ट का सबसेट है, तो दोनों इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर सेट्स का फर्स्ट क्वेश्चन में एक डाउट है। हाँ मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, धीरे धीरे आएगा उसका क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सर पिछले वाले क्वेश्चन मैं जब सारे बार कवर कर लूंगा तो वापस शुरू करूंगा पीछे से, तो वो एक बार से देख लेंगे जहाँ पे डिस्कस आउट होगा। ठीक है ठीक है। तो अभी एक बार चैट पे मुझे बता दो कि समझ आ रहा है तो यस करो, या फिर नहीं आ रहा तो नो कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्क्रीन पर भी कुछ लोग ना लिख पा रहे हैं क्योंकि वो मैंने उसको भी ऑन किया हुआ है। वो आप लोगों के लिए किया है कि कोई जेन्युइन चीज है वो लिख पाओ। और आप लोग फिर वो अगर टाइम पास कर रहे हो और मतलब मन कर रहा है कि कुछ भी करें, वो सब मत करो, उसका कोई फायदा नहीं है। पहली क्लास है, आप समझ जाओगे इसी क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास और अच्छी चीजें हो पाएंगी और जल्दी हो पाएगा सब कुछ। तो 2-3 चीजें हैं, इसका ध्यान रखो बस। आप अभी इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, उसका एक ही पर्पस है कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो उसी एंगल से आप इस क्लास में अटेंड करो और अपने आप को उसी तरह से डेकोरम मेंटेन करवाओ अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं शो दैट यूजिंग a माइनस a इंटरसेक्शन b। एक सेकंड, चैट पे बच्चों का मैसेज आया कुछ, एक उनको कैन दिस क्वेश्चन बी डन। देखो क्वेश्चन करने के ना किसी ने पूछा है कि ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से करते। क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं कि लेट भी कर सकते हैं कि कोई सेट को मान ले कि 1 2 3। पर सीबीएसई देखो कंपटीशन के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लेट करके हो जाएगा। पर सीबीएसई के अंदर क्या होता है, स्कूल के अंदर इस तरीके से प्रूव करना होता है। तो क्योंकि हम एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैंने इसको इस तरीके से प्रूव किया है। कुछ क्वेश्चंस में इस तरीके से भी प्रूव करूंगा कि वेन डायग्राम से या लेट करके, तो उस तरीके से भी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है शो दैट यूजिंग द प्रॉपर्टीज a माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a b। तो इसको प्रूव करते हैं। अच्छा इसने बोला यूजिंग द प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर जो मैंने पिछले तरीके से किया था उस तरीके से नहीं करूंगा, अब डी मॉर्गन लॉ वगैरह यूज करके उससे प्रूव करूंगा, क्योंकि उसने साथ साथ मेंशन किया यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो मैं प्रूव करता हूँ इसको। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 था ये। प्रूव क्या, ये वाली चीज प्रूव करनी है हमें किसके, इस वाले के। इसको प्रॉपर्टी से प्रूव किया, उस तरीके से नहीं प्रूव किया कि x बिलोंग्स टू मैंने कर दिया और सबसेट के इक्वल प्रूव कर दिया, लेफ्ट साइड भी सबसेट है राइट साइड भी सबसेट है, उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि क्या प्रूव करना है कि आप उस तरीके से प्रूव करके दो प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो देखो ध्यान से देखो, a इंटरसेक्शन b है जो, इसका मतलब क्या होता है, देखो a माइनस a इंटरसेक्शन b। a माइनस a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, देखो ये वाली चीज क्या है a, ये सेट मान लेता हूं मैं a है, ये वाला सेट क्या है b है। a माइनस a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होगा, वो क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा जो शेडेड है, क्योंकि a में से कौन सा माइनस करना है, a इंटरसेक्शन b वाला माइनस करना है। तो ये कर दिया। दूसरा, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो। ये क्या लिखा है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ध्यान से सोचो। a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये मैंने बनाया a, ये बनाया b। a इंटरसेक्शन b कौन सा पोर्शन होता है, ये वाला।
और A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ, उस बाकी सब कुछ का मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है A के साथ। खुद ही सोचो वो क्या होगा, ये वाला पोर्शन आएगा शेडेड। ध्यान से देखो, मेरे को दिया होता है A माइनस ए इंटरसेक्शन B। A माइनस ए इंटरसेक्शन B का मतलब क्या कि A में से मेरे को ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन हटा देने का मतलब क्या, केवल और केवल कौन से एलिमेंट बचेंगे, जो कि सिर्फ A में है। दूसरा स्टेप क्या किया मैंने, इसी को दूसरे तरीके से लिखा, क्योंकि मेरे को डी मॉर्गन लॉ यूज करना। डी मॉर्गन लॉ यूज करते हैं, वो इंटरसेक्शन और यूनियन में किया जाता है। और यहाँ पे तो माइनस साइन है, तो माइनस साइन में हम डी मॉर्गन लॉ को नहीं लेके आ सकते, तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया इंटरसेक्शन की फॉर्म में, ताकि मैं डी मॉर्गन लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकूं, क्योंकि माइनस से हम वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। तो मैं क्या कह रहा था, इस दूसरे स्टेप में मैंने कैसे कन्वर्ट किया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देखूं तो ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ क्या बचा, बाकी सारा पोर्शन, बाकी सारे पोर्शन का मुझे ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या बचेगा, यही वाला पोर्शन बचेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। अब ये वाली चीज इस तरीके लिखी जा सकती थी और इस तरीके से भी मैंने लिख दी। अब ए इंटरसेक्शन, अभी क्या कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन को यहाँ पे लगाऊं तो क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से मैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा। यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या है, इस इंटरसेक्शन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इस यूनियन के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, बीच में क्या आएगा यूनियन ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5। ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है, एक सेट ए है और एक सेट है कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का आपस में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता, तो वो क्या आ जाएगा 5 यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब इसको फिर ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये ए हुआ ये बी हुआ। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी को छोड़ के सब कुछ, बी को छोड़ के सब कुछ का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो कौन सा पोर्शन बचेगा, फिर से ये वाला बचेगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी, इस वाली चीज का लिख दिया ए माइनस बी। फाइव का यूनियन ए माइनस बी के साथ क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ही आएगा। फाइव का यूनियन ए माइनस बी के साथ क्या आएगा, ए माइनस बी। ये प्रूव कर दिया हमने। क्या किया था, पहले स्टेप से दूसरा स्टेप लिखना इंपॉर्टेंट था, ताकि हम डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह और प्रॉपर्टीज को यूज कर सकें। पहला स्टेप जो है लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, पर तो बना लोगे अगर साइड पे, तो उसकी हेल्प से बहुत इजीली लिख सकोगे। पहले स्टेप का वेन डायग्राम बना लो और उसको वेन डायग्राम की हेल्प से इंटरसेक्शन और यूनियन की टर्म्स में कोशिश करो। पहला स्टेप यही होता है और ऐसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बाद में देखते हैं, उसके बाद पहले ये देखते हैं। ये कह रहा है, इट इज ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, एक सेकेंड, फॉर एनी सेट ए एंड बी, P ऑफ A यूनियन P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं एग्जांपल लेके प्रूव कर दूंगा। तो बोला कि बताओ, उसने बोला कि इट इज ट्रू दैट, कह रहे हो बताओ कि सही बात है कि नहीं, कि फॉर एनी सेट A एंड B पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। अब इसको प्रूव करने के लिए देखो कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, एग्जांपल लेके सोल्व कर देंगे। मैंने सोल्व नहीं किया, आप क्या करो, 2-3 सेट ले लो। एक सेट मैंने लेट कर दिया 1 2, एक लेट कर दिया 2,3, एक सेट लेट कर दिया P यूनियन B। आपको इस तरीके से सेट को लेट की जो उसने पूछा है उसको आप प्रूव कर दो कि वो ट्रू नहीं हो। उसने क्या बोला कि इट इज ट्रू फॉर एनी सेट। आप क्या करोगे, आप इसको ट्रू प्रूव कि ये चीज इसकी इक्वल है। आपको क्या प्रूव करना है, कोई एक ऐसा सेट ढूंढ के निकाल दो जो इसको प्रूव ना करने दे, कि आपको गलत प्रूव करना है किसी भी तरीके से। अगर प्रूव हो गया तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू नहीं होगी, क्योंकि ऐसे सेट बहुत सारे मिल जाएंगे जिसकी वजह से लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाएगी। तो वो तो हम वैलिडेट नहीं कर सकते कि हर सेट के लिए बात नहीं हो। आपको क्या करना है, आपको ये कोशिश करनी है इस तरीके से सेट को लेट करना है कि ये वाली चीज को आप गलत प्रूव करने की कोशिश करो। अगर वो गलत प्रूव हो गया तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत प्रूव हो जाएगी। मैंने इसी तरीके से आपको ये सेट लेट करके दे दिए, एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक ए यूनियन बी बना दिया। अब क्या करो, इस ए के पावर सेट लिख देना, बी का पावर सेट लिख देना और इस अब ए यूनियन बी का पावर सेट बना लेना। फिर पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का यूनियन लेके प्रूव करके देखना कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें नहीं आएगा तो आपको थोड़ा सा लेट करने की कोशिश करनी है, ट्राई करना होगा।
कि किस तरीके से सेट को लेट करें जिससे वो चीज़ गलत प्रूव हो सके। कोई बच्चा पूछ रहा है कि पावर सेट क्या होता है, इसका मतलब आपने या तो नोट्स नहीं पढ़े या फिर आपने क्लास अटेंड नहीं करी। नोट्स आप चेक कर लो। किसी ने यहाँ पे सर्कल किया, डाउट है शायद उसको। ए का पावर सेट निकालना है, बी का पावर सेट निकालना है, ए यूनियन बी का पावर सेट निकालना है, तो उससे आपको प्रूव कर देनी है कि वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। इसको देखते हैं। इसको मैं फिर से वो एक्स वाले मेथड से प्रूव करने की कोशिश करूंगा क्योंकि उसने शो करने को बोला है। अगर आपसे वो चीज नहीं हो पाएगी तो आप पेपर में अगर क्वेश्चन करके आना है तो आप सेट एज्यूम करके वेन डायग्राम से तो कर ही आना, पर सीपीएससी में ये रहता है जरूर कि वो इसी तरीके से प्रूव करने वाला है जैसे हमने एक्स को लेट करके करते हैं। इसको देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। कह रहे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट बी इक्वल टू, कि अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो। तो हम क्या प्रूव करेंगे, हम इस चीज को लेके स्टार्ट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि बी इक्वल टू सी है, इसका मतलब क्या होगा, बी सी का सबसेट होगा और सी बी का सबसेट होगा, बी सी का सबसेट होगा और सी बी का सबसेट होगा। अगर मैं मान लेता हूँ इफ बी इक्वल, इसका मतलब क्या है, बी सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ना बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आप 10, 15, 20 सवाल लगाओगे तब आपके दिमाग में ये बैठनी शुरू होंगी कि क्या प्रूव करना है। कभी भी इक्वल वाली चीज प्रूव करने के लिए पूछता है तो वही प्रूव, स्टार्टिंग स्टेप यही होता है कि एक दूसरे के सबसेट मान लो और आगे प्रोसीड करना शुरू करो। तो ये आप सॉल्यूशंस को 3-4 बार देखना तो आपके दिमाग में बैठेगा। इसको करने का यही तरीका है, पर कंपटीशन में ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लेट करता हूँ कि एक एक्स है जो बी को बिलोंग कर रहा है। मेरे को क्या प्रूव करना है कि बी इक्वल टू सी है, या उसने बोला कि बी इक्वल टू सी है। प्रूव करना है मेरे को कि बी सी का सबसेट है या सी बी का सबसेट है कि नहीं। मैंने तो मान तो लिया कि ऐसा हो रहा है। मैंने क्या किया, एक्स को एक एलिमेंट मान लिया बी का। अब मेरे को करना है कि x जो है अगर c का एलिमेंट हुआ तो मतलब b विल बी द सबसेट ऑफ c, या फिर हो सकता है कि x b को बिलोंग कर रहा है वो c को बिलोंग ना करे। तो उस केस में क्या होगा कि b c का सबसेट नहीं हो पाएगा। तो यही चीज मेरे को प्रूव करनी है। उसने बोला है कि a इंटरसेक्शन इक्वल टू a इंटरसेक्शन c है। वो कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि b इक्वल टू c हो, जरूरी नहीं है कि b इक्वल टू c हो। ये मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। मैंने लेट कर दिया कि बी, तो मैंने क्या किया, x मान लिया बी को बिलोंग कर रहा है। अब इस कंडीशन का यूज करूंगा। इस कंडीशन का यूज करने के लिए मैं क्या मानता हूँ कि x बी को तो बिलोंग कर रहा है, फिर मैं लेट कर लेता हूँ कि x को a को बिलोंग करे या फिर x a को बिलोंग ना करे। अगर x a को बिलोंग किया तो इसका मतलब क्या हुआ, x a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा क्योंकि x बिलोंग कर रहा है x a x बिलोंग कर रहा है, x a को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x a इंटरसेक्शन b में आएगा। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्ड आपको YouTube पे दोबारा मिल जाएगी। किसी का कुछ छूट रहा है या कोई कह रहा है कि रिपीट, एक बार वीडियो दोबारा देखें ना, आपको समझ आ जाएगा। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अच्छा, मैंने बोला x बिलोंग्स टू b या फिर x a को बिलोंग ना करे। इसका मतलब क्या है, x विल नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि मैंने बोला कि x b को बिलोंग कर रहा है और x a को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं। इस स्टेप से क्या आया था, x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है और गिवन क्या है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। तो अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x a इंटरसेक्शन c को भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि गिवन है मेरे को। तो यहाँ से क्या पता चला, x c को भी बिलोंग करेगा। तो x मैंने किया था लेट कि b को कर रहा है और यहाँ से प्रूव कर दिया x c को बिलोंग कर रहा है। तो इसका तो मतलब ये पता चल गया कि b इज द सबसेट ऑफ c। इससे तो ये प्रूव हुआ। पर यहाँ पे मैंने तो ये वाला कंडीशन लेके चला कि x b को बिलोंग, मान लिया कि x a को बिलोंग भी कर रहा है, तो उससे प्रूव हुआ कि x c को बिलोंग कर रहा है। तो ये तो पता लग गया कि यहाँ से पता चल रहा है b इज द सबसेट ऑफ c। सिमिलरली राइट, ये वाला जो सेक्शन है इसमें देखो मैंने क्या माना हुआ है कि x अगर a को बिलोंग ना करे, x b को बिलोंग कर रहा है, x a को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं कर रहा। अब a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के। तो यहाँ पे b की जगह क्या आएगा, a इंटरसेक्शन c। इसका मतलब x a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा, मतलब x c को भी बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब x अगर c को बिलोंग नहीं कर रहा, यहाँ पे लेट किया था x b को बिलोंग कर रहा है,
यहाँ पे पता चल रहा है कि x सी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या पता चला कि b का सबसेट नहीं होगा। यहाँ से पता चल रहा था कि b c का सबसेट है, और उसने तो बोला था कि b इक्वल टू सी क्या हमेशा होगा, पता चल गया कि b c के इक्वल हमेशा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर a पे x b को बिलोंग करते हुए x अगर a में आया तभी वो x c में जाएगा, x अगर b में गया और x a में नहीं है तो x c को बिलोंग नहीं करेगा। ये कहाँ से पता चला? इस वाली कंडीशन से। तो b इक्वल टू सी प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना था कि b का सबसेट ऑफ c, तो b कभी कभी c का सबसेट बनता है, कभी कभी नहीं बनता, तो ये चीज हमेशा ट्रू नहीं होगी। तो आप लोग एक बार मेरा हुआ नहीं कोई आपस में बात मत जो करो, मैंने इसको दिए थे अब तक तो कराया नहीं। ये वीडियो डालेंगे आप दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर हम इस क्वेश्चन को सीधा एग्जांपल लेके भी तो सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं, पर अगर सीबीएसई में साफ साफ बोलते हैं कि शो करो और क्वेश्चन आया है 6 नंबर का आया है 4 नंबर का आया है, तो आपको इस तरीके से प्रूव करना होगा। अगर 1 का आता है 2 नंबर का आता है तो आप लेट करके कर लो। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया और किस तरीके से पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेट्स ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, इसने क्या बोला, अरे फाइंड करो सेट। इसके अंदर तो क्या करना है, खुद ही लेट कर लेने सेट। वो इस तरीके से करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसा होना चाहिए, 5। इसको हम लेट करके कर लेते हैं। देखो इसको ये, हाँ ये नंबर, अगर आप ऐसे सेट करो लेट ए बी सी, आपको इस तरीके से सेट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी हो, मतलब नहीं आने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो मैंने ए बी और सी को इस तरीके से लेट किया। पर अब ध्यान से देखो, ए बी और सी को इस तरीके से लेट करना कि आपके माइंड में पहले से बन जाए कि ए बी और सी का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। 5 कब आएगा, जब ए बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं दिखेगा। तो आप क्या करोगे कि ए बी सी में एक ऐसा एलिमेंट नहीं रखोगे जो तीनों के अंदर प्रेजेंट हो, तभी 5 आ पाएगा। पर इस तरीके से वो एलिमेंट्स को सोचना कि इंडिविजुअली पेयर का एक एक एलिमेंट मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन आए, क्योंकि नॉन एम्प्टी करना है। अब यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी 1 आ रखा है, बी इंटरसेक्शन सी 4 आ रखा है, ए इंटरसेक्शन सी 2 आ रखा है, पर इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आया, 5। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये हर केस में तो नहीं आएगा सर। फाइंड द सेट्स, वो हमें सेट फाइंड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर इसका वेन डायग्राम बना के देखना है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, मतलब 3 सेट है, एक सेट के अंदर 1 2 है, एक के अंदर 1 4 है, एक के अंदर 2 4 है। जो तीनों का कॉमन पोर्शन है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन दिखेगा, बी और सी में एक एलिमेंट कॉमन दिखेगा, ए और सी में एक एलिमेंट कॉमन दिखेगा। सिंपल है। सर मैं आपको ऐसा तो और ही बन सकते हैं। हाँ, बहुत सारे सेट हो सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी लेट करो। गिवन कंडीशन के साथ उसने बोला फाइंड द सेट्स, अपनी मर्जी से कुछ भी लेट करो। सर हर कंडीशन में तो नहीं पॉसिबल है ये। चलो आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टाइम कम बचा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। सर हर कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले उसने क्या बोला, ये वाला क्वेश्चन है, कह रहे ए और बी इस तरीके से है कि ए ये वाली कंडीशन दी हुई है, साथ में ये वाली कंडीशन दी हुई है। प्रूव करने को कह रहे हैं कि ए इक्वल टू बी है, प्रूव करो। क्या कह रहे हैं, इन दोनों को यूज करते हुए ये प्रूव करना है। और साथ में बुक में आपको हिंट भी दिया हुआ था, ये वाली चीज बराबर होती है। सही बात है। देखो ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो ए ही आएगा, क्योंकि ए यूनियन एक्स एक बड़ा सेट होगा, उस बड़े सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो ए ही आंसर आएगा। सिमिलरली बी यूनियन एक्स का इंटरसेक्शन बी के साथ करोगे तो क्या आएगा, बी ही आएगा। तो इसको प्रूव करते हैं। देखो गिवन था ये वाली क्वांटिटीज और शो करना है ये वाला, और हिंट दिया हुआ था अपने को। ठीक है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये वाली चीज दी हुई है, इसको मैं लेके स्टार्ट कर रहा हूँ।
ए यूनियन इक्वल टू बी यूनियन एक्स दिया हुआ है। साथ में मुझे हिंट दिया हुआ था, क्या हिंट क्या था कि ए, हिंट ध्यान से देखो, दोबारा हिंट को देखो एक बार। हिंट में दी कि ए का इंटरसेक्शन इसके साथ करता हूँ तो ए आता है, तो इस वाली चीज को मैं यूज करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको यूज किया। यहाँ पे ए यूनियन एक्स दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड ए से इंटरसेक्शन ले लिया ताकि उसका यूज हो सके। अब ये वाली चीज का हमें पता ही है क्या होता है, ए के इक्वल होता है। राइट में ए का इंटरसेक्शन दिया तो ये चीज बन गई, यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगाया, डी मॉर्गन लॉ लगाया तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या आएगा यूनियन, और साथ में क्या आएगा ए इंटरसेक्शन एक्स। और साथ में दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन एक्स है जो वो क्या है 5, ए इंटरसेक्शन एक्स इज 5, ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी 5। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आ गया यहाँ पर, साथ में यूनियन क्या है 5 के साथ। यहाँ से क्या पता चला, ये तो 5 है, 5 का यूनियन इसके साथ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो, तो ए क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए इक्वल टू ये आ गया। यहाँ पे देखो ध्यान से, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी हो गया, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है जो वो क्या दे रहा है ए, तो मतलब ए बी के अंदर ही होगा तभी तो ए के इक्वल आ रहा है, ए बी के अंदर इन्वॉल्व होगा पूरा का पूरा, तभी तो उन दोनों का कॉमन पार्ट ए आ रहा है, जिसका मैं बोल देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा एक चीज तो मैंने ये प्रूव कर दी, मुझे प्रूव क्या करना था, ए इक्वल टू बी प्रूव करने के लिए क्या करना है, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये चीज प्रूव करनी है। तो मैंने एक पार्ट तो प्रूव कर दिया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, पार्ट में प्रूव क्या करूंगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, तो मैंने दोनों साइड ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो ये चीज आ गई। वहां पे हिंट में एक और हिंट हुआ था, दूसरा हिंट क्या था ये वाला, इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन का मेरे को इंटरसेक्शन बी के साथ लेना होगा। अगर आप इस पूरी इक्वेशन का इंटरसेक्शन ले लोगे बी के साथ तो आपका दूसरा रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा। वो क्या रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, ये चीज आपकी प्रूव हो जाएगी। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये आपका प्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ ए इक्वल टू बी है। अच्छा 3 क्वेश्चन रह गए जो कि डिस्कस नहीं हुए हैं, तो टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अच्छा सुनो, अभी मैं क्या करूंगा, जो आप लोगों के डाउट्स है जो इसके अंदर ही है, आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, वो पीडीएफ के आप सोल्यूशन समझने की कोशिश करना। जो डाउट आपका पेंडिंग रह जाएगा वो आप मुझसे मैसेज कर देना, मैसेज करने के लिए मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आप डाउट पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड भी जो आज का भी जो से भी क्वेश्चन हुए ये वाले मैं आपको पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा। इसमें जो सा भी क्वेश्चन समझ आया आप समझने की कोशिश करना, अगर फिर भी ना आए तो यूट्यूब पे वीडियो भी आएगी, वो भी दोबारा देखने की कोशिश करना। अगर फिर भी ना आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा।